हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6 क्लास में हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 6 पढ़ेंगे। आपका जो है आपकी साइकिल की सवारी। ये आपकी क्या है, कहानी, ठीक है ना। तो आप सब अपनी अपनी बुक्स ओपन कीजिए। पेज नंबर है आपका 51 और चैप्टर 6 है आपका साइकिल की सवारी। तो सबसे पहले आपको पाठ के बारे में इस चैप्टर में क्या बताया गया है वो ध्यान से देखिए। हास्य व्यंग्य की कोई भी रचना जहाँ हमें गुदगुदा देती है, वहीं भीतर कहीं गहरे तथा सोचने पर भी मजबूर कर देती है, ठीक है ना। व्यंग में जहाँ सामाजिक मानसिकता का कटाक्ष होता है, वहीं हास्य कथा हमें हंसाकर हमारा मन हल्का करती है, ठीक है। हार मत मानो, हमेशा अगला मौका अवश्य आता है। किसने कहा है ये? मैरो काम्पी, ठीक है ना। तो अब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ, तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। कौन कह रहा है? ये लेखक है, ठीक है ना। सोचता हूँ भगवान ने ये दो विद्याएं भी खूब बनाई हैं। एक से समय बचता है और दूसरी से समय कटता है, ठीक है। मगर तमाशा देखिए, हमारा प्रारब्ध यानी भाग्य, ठीक है, में कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर लेखक कह रहा है कि ना ही मुझे क्या है साइकिल चलानी आती है और ना ही हारमोनियम बजाना आता है। ना हम साइकिल चला सकते हैं, ना ही बाजा ही बजा सकते हैं। शायद 1932 की बात है, बैठे बैठे ख्याल आया चलो साइकिल चलाना सीख लें। इसकी शुरुआत यूँ हुई कि हमारे लड़के ने चुपचाप यह विद्या सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। किस पर? साइकिल चलाना। वो कौन सीख गया था? लेखक का बेटा। अब आपस से आपसे क्या हो कहें कि लज्जा और घृणा के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। उन्होंने अपने जब बेटे को छोटी सी उम्र में ही क्या है साइकिल चलाते हुए देखा, तो उनको क्या आई? लज्जा यानी शर्म आई और अपने पर क्या हुई? नफरत हुई, ठीक है ना, कि घृणा हुई कि मुझे ये काम क्यों नहीं, आज तक क्यों नहीं आया। सोचा क्या हम ही जमाने भर के फिसड्डी रह गए हैं। क्या कह रहे हैं वो? फिसड्डी यानी सबसे पीछे रह जाने वाला व्यक्ति, ठीक है। सारी दुनिया साइकिल चलाती है, मूर्ख और गंवार भी चलाते हैं, ठीक है ना। हम तो परमात्मा की कृपा से पढ़े लिखे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर लेखक कि जो गंवार हैं यानी जो अनपढ़ हैं वो भी क्या कर रहे हैं? साइकिल चलाते हैं बहुत आराम से, ठीक है। लेकिन हम क्या है, पढ़े लिखे होकर भी हमें ये विद्या नहीं आती है। क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है, ठीक है। कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पाँव मारने लगे, और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है, तब टन टन करके घंटी बजा दी। बस महाराज, हमने साइकिल सीखने का निश्चय कर लिया, ठीक है ना। क्या यहाँ पर लेखक ने सोचा कि साइकिल चलाना क्या है, बहुत आसान काम है और हम क्या करेंगे, इसे आराम से सीख लेंगे। दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिए, और क्या कहा उसको कि इनकी क्या करो, आप मरम्मत कर दो, यानी जो जहाँ पर से वो फटे हुए हैं वहाँ पर से आप उनको क्या कर दो, सिल दो। नेक्स्ट पेज में देखिए, पेज नंबर 52 पे। मगर श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा। हम चाहते थे कि घर में किसी को कानो खान खबर न हो कि हम क्या कर रहे हैं, साइकिल सवार बन रहे हैं, यानी हम साइकिल चलाना सीखने जा रहे हैं। पर श्रीमती जी ने ना मानी और इस जो झक मारकर हमें क्या करना पड़ा, उनको बताना पड़ा कि रोज़ रोज़ तांगे का खर्च मारे डालता है, यानी हमें आने जाने में क्या है, तांगे पर जो हमारा जो खर्चा हो रहा है वो हमसे अब सहन नहीं हो रहा है। साइकिल चलाना सीखेंगे। अब हम क्या करेंगे, साइकिल चलाना सीखेंगे और उन पैसों को बचाएंगे। श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बैल मेड़ चढ़ सकेंगे। क्या कह रहे हैं वो कि आप, मुझे नहीं लगता कि आप कभी साइकिल सीख पाओगे, ये आपके लिए क्या है, बहुत टेढ़ा कार्य है। खैर, यत्न करके देख लीजिए। उन्होंने क्या कहा कि आप यत्न यानी कोशिश करके आप देख। मगर इन कपड़ों का क्या बनेगा? हमने जब रॉक से कहा, आखिर साइकिल से 1-2 बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने पर क्या है, ये कपड़े फटेंगे या नहीं। जो मूर्ख है वे नए कपड़े पहनकर क्या करेगा, नुकसान करेगा। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अगर मैं साइकिल से गिरा तो मेरे कपड़े फट सकते हैं और मैं नए कपड़े पहनकर उनका नुकसान नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है।
जो बुद्धिमान है वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। क्या कह रहे हैं वो कि जो मेरे जैसा बुद्धिमान है वो क्या करेगा, साइकिल सीखते समय पुराने कपड़े पहनकर साइकिल चलाएगा, ताकि अगर वो साइकिल से गिर भी जाता है तो उसके पुराने कपड़े ही फटेंगे, नए नहीं। इधर हमने बाजार से जंबक के 2 डब्बे खरीद लिए। उसकी चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके। मलहम, उन्होंने क्या किया, मलहम खरीद लिया ताकि मुझे चोट लगे तो मैं तुरंत उस पर वो मलहम लगाकर क्या कर सकूं, अपना इलाज कर सकूं। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। अब यह सवाल सामने था कि अपना उस्ताद हम किसे बनाएं। उस्ताद यानी सिखाने वाला गुरु, जो हमें क्या कर सके, साइकिल सिखा सके। इसी उधेड़-बुन में बैठे थे कि तिवारी जी, लक्ष्मी नारायण जी आए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक एक बाजी शतरंज। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी बोले, क्यों? यदि जी न चाहे तो क्या करें। यह कहते कहते हमारा गला भर गया। तिवारी जी का दिल पसीज गया। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई, मामला क्या है, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो रही हो? स्त्री से झगड़ा तो नहीं हो गया? हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख ले, मगर अब कोई ऐसा आदमी दिखाई नहीं देता जो हमारी क्या कर सके, सहायता कर सके, यानी हमें साइकिल सिखा सके। बताओ, है कोई आदमी ऐसा तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें क्या कर सके, साइकिल सिखा सके? तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी से यानी लाचारी से की आंखों से ऐसे देखा मानो हमको कोई खजाना मिल गया है और वे खाली हाथ रह जाते हैं। बोले, आदमी तो ऐसा है एक, मगर वह मुफ्त में नहीं सिखाएगा। वो क्या कह रहे हैं कि आदमी तो है लेकिन वो आपको क्या है, फ्री में यानी मुफ्त में नहीं सिखाएगा। फीस लेगा, क्या दे सकोगे? कितने दिन में सिखा देगा? यही 10-12 दिन। और फीस क्या लेगा हमसे? औरों से 25 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर। लक्ष्मी नारायण जी कह रहे हैं कि और लोगों से तो वो क्या लेता है, साइकिल सिखाने के 25 रुपये लेता है, लेकिन हमारी वजह से वो तुमसे क्या लेगा, 20 रुपये ही लेगा। हमने सोचा 10 दिन में सिखाएगा और 20 रुपये फीस लेगा। 10 दिन 20 रुपये, 20 रुपये 10 दिन, अर्थात 2 रुपये रोजाना, 60 रुपये महीना, और वह भी 1-2 घंटे के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशनें मिल जाएं तो 250-300 रुपये महीना हो जाएगा, ठीक है ना। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, उधर हमने एक शुभ समाचार जाकर क्या करा, अपनी श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ दिनों बाद हम ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 रुपये महीने की आमदनी यानी कमाई होगी। श्रीमती जी बोली, मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारा हवाई जहाज, तुम क्या करो, हवाई जहाज चलाओ। यह साइकिल क्या चीज़ है, पर तुम्हारे स्वभाव से क्या लगता है, मुझे डर लगता है। एक बार गिरोगे तो देख लेना, साइकिल वहीं फेंक फाँक कर क्या होगे, चले आओगे। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज़ दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हुए, ठीक है। हमने क्या किया, अपने उस्ताद को देखकर उन्होंने क्या किया, लेखक ने उनके सामने क्या करे, हाथ जोड़े और चुपचाप वहाँ पर खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, यह थे 20 रुपये, मानते ही नहीं थे। 20 रुपये में क्या कह रहे हैं वो कि उस्ताद क्या है, साइकिल चलाना नहीं सिखाने के लिए मान रहे थे। बड़ी मुश्किल से मनाया है, पेशगी लेंगे। पेशगी लेंगे यानी अग्रिम जो धनराशि होती है, एडवांस जो होता है वो आपसे ये लेंगे, ठीक है। कहते हैं पीछे कोई नहीं देता है, यानी साइकिल सीखने के बाद कोई भी व्यक्ति फिर मुझे पैसा नहीं देता है। अरे भाई, हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है मगर फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। यह 20 रुपये तो क्या चीज़ है, ठीक है। एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दें, फिर देखें कि हम इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। कौन कह रहे हैं ये, लेखक। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले फीस पहले लेंगे। क्या कहा उस्ताद ने कि आपको साइकिल चलाने से पहले मैं क्या लूँगा, अपनी फीस लूँगा, और यदि आपने नहीं सिखाया तो फीस क्या करेंगे, आपको वापस लौटा देंगे, और यदि फीस न लौटाई तो। इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब, क्या यह तिवारी मर गया है, शहर में रहना क्या कर दूंगा, इसका हराम कर दूंगा, यानी इसका शहर में नहीं रहने दूंगा। बाजार से निकलना बंद कर दूंगा, शहर में क्या, मैं इसका बाजार में भी निकलना बंद कर दूंगा। फीस लेकर भाग जाना कोई क्या है, हंसी खेल का काम नहीं है। जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है,
तब हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना। तब बुलाया लेखक ने? दूसरे दिन सुबह के समय। ठीक है, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं और अगर गिर पड़ गए तो चोट पर लगाने के लिए हमने क्या कर लिया है? जंबक यानी मरहम भी खरीद लिया है। और हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली है। एक बात कहना भूल गए, नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जा पकड़ा। वे हैरान थे। हमने हाफते हाफते कहा उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे। ठीक है, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ पर एक भूमि नरम है। अब रात को और चोट भी वहाँ पर क्या होगी? कम लगती है। दूसरे वहाँ कोई देखता भी नहीं है। ठीक है, लेखक ने किससे कहा? अपने उस्ताद से कहा जो उनको साइकिल सिखा रहे थे। अब रात को आराम की नींद कहाँ? यहाँ पर लेखक को रात भर क्या नहीं हुई? नींद भी नहीं आई। पेज नंबर 54 पे आइए। जब आंखें खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर वे पुराने कपड़े पहन के आ गए। जंबक का डिब्बा हाथ में लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल भी मंगवा ली। उसी समय उस्ताद साहब भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चल पड़े। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई। जब लेखक अपने घर से साइकिल सीखने के लिए बाहर निकले तो जो बाहर रास्ते में क्या करा? बिल्ली ने उनका रास्ता काट दिया। ठीक है, एक लड़के ने भी क्या कर दिया? छींक दिया। क्या कहें, हमें इतना क्रोध आया कि उस नामुराद बिल्ली पर और उस शैतान लड़के पर कि हम उनका क्या कर दें। ठीक है ना, मगर क्या करते, दांत पीस कर रह गए। यानी उनको क्या हुआ? जब बिल्ली ने उनका रास्ता काटा और किसी बच्चे ने छींक दिया तो वो उनके लिए क्या बन गया? अपशगुन बन गया। यानी वो क्या कर रहे थे? अच्छा कार्य करने जा रहे थे, साइकिल सीखने जा रहे थे। ठीक है ना। एक बार फिर भगवान का नाम लिया और आगे बढ़े, पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी जो हमारी तरफ देखता है मुस्कुराता है। ठीक है, अब हम हैरान थे कि बात क्या है। सहसा हमने देखा कि जल्दी और घबराहट में पैजामा और अचकन दोनों ही हमने क्या कर लिए थे? उल्टे पहन लिए थे और लोग इसी पर हमारे ऊपर क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। सिर मुंडाते ही ओले पड़े, यानी निकलते ही हम पे क्या हो गया? हमारा नुकसान हो गया। ठीक है ना। हमने उस्ताद से माफ़ी मांगी और घर लौट आए। दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले मैं एक गिलास लस्सी पी लूँ, आप जरा साइकिल को थामिए। उनके उस्ताद ने क्या कहा कि मैं यहाँ पर लस्सी पी रहा हूँ, तब तक आप क्या करो? साइकिल को पकड़कर खड़े रहो। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे और हमने साइकिल के पुर्जों की ऊपर नीचे से परीक्षा शुरू कर दी। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर जरा चलने लगे, मगर 2-3 कदम ही होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आती है। यानी उनको साइकिल का वजन अधिक लगा, उनसे वो नहीं संभल रही थी। दूसरे ही क्षण साइकिल पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर गई और हमारी रामदुहाई बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंज उठी। यानी चीखने की आवाज़ क्या है? बाजार के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच गई। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़े आए और दयावान लोग भी जमा हो गए और आसपास के जो लोग ने देखा वो भी वहाँ पर उनकी सहायता के लिए इकट्ठे हो गए। सबने मिल माल कर हमारा पाँव साइकिल से निकाला। पूछा चोट तो नहीं आई? जरा 2-4 कदम चलिए, नहीं तो लहू जम जाएगा। लहू यानी खून आपका जम जाएगा। ठीक है। इस तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर ही क्या हो गए? जख्मी हो गए, चोटिल हो गए। ठीक है। हम लंगड़ाते हुए घर गए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर हमने क्या करी? भेज दी। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए, अब भी मैदान में डटे रहे। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर क्या मजाल की जो जी छूट जाए। यानी उनका क्या था? उनका जो मन था वो साइकिल सीखने के लिए क्या हो रहा था? ललायत हो रहा था। 8-9 दिन में साइकिल सिखाना सीख गए थे, लेकिन अभी उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर लिए जाते थे, यानी हम साइकिल चला लेते थे, पर हमें उसके ऊपर चढ़ना नहीं आ रहा था। हमारे आनंद की कोई सीमा ना थी, हमारे आनंद यानी खुशी की कोई सीमा ना थी। ठीक है। सोचते थे मार लिया मैदान हमने, यानी हमने क्या कर लिया है? जंग जीत ली है।
2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे। इसके बाद प्रोफेसर, फिर ट्रेनिंग, कॉलेज और 300-400 रुपये मासिक। तिवारी जी देखेंगे और ईर्ष्या से जल जाएंगे। ठीक है ना। क्या सोच रहे हैं यहाँ पर लेखक सोच रहे हैं कि हम पूरी तरह से जब इस साइकिल चलाने में ट्रेंड हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, और व्यक्तियों को भी साइकिल चलाना सिखाएंगे, जिससे हमारी क्या होगी, आमदनी अच्छी। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ, अब तुम सीख गए। ठीक है ना। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल फूले ना समाते थे, यानी खुशी से फूले समा रहे थे। ठीक है ना। मगर हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते, साहब जरा बाई तरफ हट जाइए। दूर फासले पर कोई गाड़ी दिखाई देती तो हमारे प्राण सूख जाते। यानी वो साइकिल सड़क पर चलाने पर क्या कर रहे थे, घबरा रहे थे। उस समय हमारे मन की जो दशा होती उसे परमेश्वर ही जानता है। परमेश्वर यानी भगवान। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती थी। ठीक है ना। यानी घबराहट के मारे उनको कुछ ना सूझता था। सहसा हमारे सामने तिवारी जी आते हुए दिखाई दिए। हमने उन्हें भी दूर से ही अल्टीमेटम यानी चेतावनी दे दी कि तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ, दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर जवाब दिया, इस समय बात कैसे सुन सकते हैं, देखते नहीं हो कि हम क्या कर रहे हैं, साइकिल पर सवार हैं और साइकिल चला रहे हैं। तिवारी जी बोले, तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वे किसी की बात को नहीं सुनते हैं, बड़ी ज़रूरी बात है, जरा उतर जाओ। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर जाएं तो फिर चढ़ाएगा कौन। क्या कहा लेखक ने कि अगर हम साइकिल से उतर जाएंगे तो फिर हमें साइकिल पर कौन चढ़ाएगा। अभी चलाना सीखा है, चढ़ना नहीं सीखा। तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए। हम आगे निकल गए। तिवारी जी क्या है, उनसे बात करने के लिए उनको रोक रहे थे, लेकिन वो लेखक क्या है, अपनी साइकिल लेकर आगे बढ़ गए। इतने में सामने से एक तांगा आता नजर आया। हमने उसे भी दूर से डांट दिया, बाई तरफ भाई, अभी नए चलाने वाले हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, साइकिल को नया नया हमने चलाना सीखा है। ठीक है ना। तांगा बाई तरफ हो गया। हम अपने रास्ते पर चले जा रहे थे। एकाएक पता नहीं घोड़ा भड़क उठा या तांगे वाले को शरारत सूझी, जो भी हो तांगा हमारे सामने आ गया। हमारे हाथ पांव फूल गए। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि, पेज नंबर 56 पे देखिए, पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ही नहीं आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। घबराहट के मारे उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए और हम क्या हो गए, बेहोश हो गए। जब हम होश में आए तब हमारे घर में थे और हमारी देह पर कितनी ही पट्टियां बंधी थी। देह यानी शरीर पर बहुत सारी पट्टियां बंधी थी। हमें होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है। मैं कहती न थी साइकिल चलाना न सीखो, उस समय तो किसी की सुनते ही ना थे। यहाँ पर उनकी पत्नी ने कहा कि मैंने आपको पहले ही मना किया था, लेकिन आपने किसी की भी नहीं सुनी। हमने सोचा लाओ जरा सारा इल्ज़ाम तिवारी जी पर लगा दें। इल्ज़ाम यानी आरोप। ठीक है ना। और आप साफ बच जाएं। बोले, यह सब तिवारी जी की शरारत है। किसने कहा, लेखक ने कहा। यानी वो अपने ऊपर एक भी छींटा नहीं पड़ने देना चाहते थे। उन्होंने सारा इल्ज़ाम किस पर डाल दिया, तिवारी जी पर डाल दिया। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह तो तुम उसे चकमा दे रहे हो जो कुछ जानता ना हो। ठीक है। उस तांगे में मैं ही तो बच्चों को लेकर घूमने निकली थी कि चलो सैर भी कराएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी देखाएंगे। हमने निरुत्तर होकर, यानी कोई भी उत्तर समझ में नहीं आया, आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर हमने साइकिल को हाथ में भी नहीं लगाया, यानी साइकिल की तरफ देखा भी नहीं। ठीक है। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसका PDF आपको भेज दिया जाएगा, जो आपको हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में करना है। थैंक यू।